जय श्री राम। रामायण कथा के 7वें दिन में आपका स्वागत है। कल हमने सुना था कि कैसे प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के वन गमन से अयोध्या नगरी शोक में डूब गई थी और उनके वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे। आज हम 7वें पारायण में सुनेंगे एक ऐसा प्रसंग जो भाई के प्रेम और त्याग का एक अनूठा आदर्श स्थापित करता है। भरत का अयोध्या आगमन और चित्रकूट में राम भरत मिलन। आइए आज के इस प्रेमपूर्ण और भावुक प्रसंग की शुरुआत करने से पहले हम भरत के त्याग और श्री राम के प्रति उनके अटूट प्रेम को नमन करें। हे भरत, आपका स्नेह और त्याग संसार के लिए प्रेरणा है। हे प्रभु राम, आपका धैर्य और मर्यादा अतुलनीय है। आज की कथा की शुरुआत एक सुंदर चौपाई के साथ करते हैं। करत राम भरत की प्रीति, सुंदर सुखद वही सो नीति। अर्थात जब भगवान राम ने भरत के प्रति स्नेह और प्रेम प्रदर्शित किया तो यह केवल दो भाइयों का संबंध नहीं था, बल्कि सत्य, धर्म और आदर्श आचरण का प्रतीक बन गया। यह चौपाई हमें सिखाती है कि स्नेह और मर्यादा से निभाया गया संबंध ही सुख और सद्गुण की नींव रखता है। अयोध्या नगरी शोक और विलाप में डूबी हुई थी। राजा दशरथ का देहावसान हो चुका था और श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता वनवास के लिए चले गए थे। अब राज्य की सारी जिम्मेदारी महाराज दशरथ के बड़े पुत्र राम के स्थान पर भरत के कंधों पर आ गई थी। भरत उस समय अपने ननिहाल में गए हुए थे। जैसे ही वे अयोध्या लौटे, महल में सन्नाटा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सबसे पहले माता कैकेयी से पूछा, माँ, यह नगर शोक में क्यों डूबा है? पिता महाराज कहाँ हैं? भैया राम, लक्ष्मण और सीता कहाँ हैं? कैकेयी ने भरत को सारा वृत्तांत सुनाया। कैसे उसने वरदान मांगकर राम को वनवास दिलाया, कैसे भरत को राज सिंहासन सौंपा गया और कैसे महाराज दशरथ राम वियोग में प्राण त्याग गए। भरत यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके मुख से केवल एक ही करुण शब्द निकला, धिक्कार है ऐसे राज्य को जो मेरे राम भैया के बिना है। माँ, आपने यह क्या अनर्थ कर डाला। भरत ने अपने आप को दोषी महसूस किया। वह राज सिंहासन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं अयोध्या का राजा नहीं बनूंगा। सच्चा उत्तराधिकारी केवल श्री राम है। मैं तो केवल राम चरणों का सेवक हूँ। भरत का हृदय इतना विशाल और पवित्र था कि राजसुख का विचार भी उन्हें पाप के समान प्रतीत हुआ। भरत ने निश्चय किया कि वे प्रभु श्री राम को अयोध्या वापस लाएंगे। वे अपनी माताओं, गुरु वशिष्ठ और अयोध्या की समस्त प्रजा को साथ लेकर चित्रकूट की ओर चल पड़े। नगरवासी हर्ष और विषाद के मिश्रित भावों से उस यात्रा में सम्मिलित हुए। सभी की केवल एक ही प्रार्थना थी, हे रामचंद्र जी, लौट आए और अयोध्या में राज करें। इस यात्रा में भरत ने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को साथ नहीं लिया, क्योंकि उनका मन कहता था, मैं श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को स्वयं वापस लाऊंगा। भरत के हृदय में यह विश्वास था कि राम के प्रति उनका प्रेम और भक्ति उन्हें सदा मार्गदर्शन देगा और यही दुख उन्हें हमेशा रहेगा। भरत पहले निषाद गुह के क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने गुह से मुलाकात की और राम जी की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। भरत ने गुह को भी अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि उनका मानना था कि जितने अधिक लोग मेरे साथ होंगे, रामचंद्र जी को मनाने में उतनी ही सरलता होगी। किसी न किसी की तो बात मान ही जाएंगे। परंतु भगवान राम अपने वचनों और धर्म में अटल थे। उनके लिए किसी के बहकाने या मनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भरत का यह प्रयास केवल प्रजा और नगरवासियों के मनोबल को बनाए रखने और श्री राम के प्रति सम्मान और प्रेम प्रदर्शित करने के लिए था। उधर चित्रकूट पर्वत की रमणीय वादियों में राम, सीता और लक्ष्मण कुटिया बनाकर वन जीवन व्यतीत कर रहे थे। वन की शांति, पक्षियों का कलरव और मंद मंद बहती मंदाकिनी नदी सब कुछ अलौकिक लग रहा था। तभी सीता जी ने दूर से अयोध्या की प्रजा का विशाल जुलूस आते देखा। लक्ष्मण ने धनुष उठाया और कहा, यह अवश्य कोई षड्यंत्र होगा। परंतु श्री राम ने शांत स्वर में कहा, भाई लक्ष्मण, संयम रखो। यह हमारे भरत भाई होंगे जो प्रेम से मिलने आ रहे हैं।
जैसे ही भरत ने राम को देखा, वे दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े और करुण स्वर में बोले, भैया, अयोध्या आपके बिना उजड़ गई है। महाराज पिताजी भी आपके वियोग में इस संसार से चले गए। कृपा करके आप अयोध्या लौट चले। राम ने भरत को गले लगाकर हृदय से सांत्वना दी। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू छलक पड़े और सीता व लक्ष्मण भी भाव विभोर हो गए। यह मिलन केवल दो भाइयों का नहीं, बल्कि दो पवित्र आत्माओं का दिव्य संगम था। भरत ने बार बार निवेदन किया, परंतु राम ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, भाई भरत, पिताजी की आज्ञा और माताओं की प्रतिज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा किए बिना अयोध्या नहीं लौट सकता। जब राम अपने वचन से डिगे नहीं, तो अंततः भरत ने कहा, यदि आप अयोध्या नहीं लौटेंगे तो मैं आपके चरण पादुका लेकर लौटूंगा। 14 वर्षों तक वे ही अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान रहेगी। मैं स्वयं केवल आपके सेवक के रूप में रहूंगा। राम ने अपनी पादुका भरत को अर्पित की। भरत ने उन्हें मस्तक पर धारण किया और प्रणाम किया। इस अवसर पर राजा जनक भी वहां उपस्थित हुए, परंतु वे श्री राम की धर्मपरायणता और वचनबद्धता के आगे कुछ ठोस निर्णय नहीं ले सके। माता कैकेयी ने अपनी गलती स्वीकार की, परंतु राम ने उन्हें कभी दोषी ही नहीं माना। भरत के आगमन के बाद श्री राम ने पिता दशरथ की अंतिम क्रियाएं भी संपन्न की और अपनी श्रद्धा व धर्मपरायणता का पालन करते हुए वनवास में रहने का निर्णय कर सभी को वापस भेज दिया। इस प्रकार 7वें दिन की कथा में हमने सुना भरत का अयोध्या आगमन और माता कैकेयी से प्रश्न, चित्रकूट में राम भरत का भावपूर्ण मिलन और श्री राम की पादुकाओं को अयोध्या ले जाकर भरत का त्यागमय संकल्प। इस कथा का सार संदेश यही है कि सच्चा भाई वही है जो स्वार्थ नहीं रखता। भरत ने दिखाया कि प्रेम और त्याग सबसे बड़ा धर्म है। उनके भाव आज भी संसार को सच्चे भाईचारे और धर्म के आदेश सिखाते हैं। कल की कथा में हम सुनेंगे राम का आगे का वनगमन, ऋषियों से अनुसंधान, शूर्पणखा का प्रसंग और रावण द्वारा सीता हरण। अब आज का उपाय, पितृदोष निवारण और पितरों की कृपा के लिए। जैसे श्री राम ने चित्रकूट में अपने पितरों का तर्पण किया, वैसे ही आज शाम को पीपल या बरगद के नीचे घी का दीपक जलाएं। इससे पितृदोष दूर होगा और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जय श्री राम।